नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हनी आजाद और आप देख रहे हैं एचए लॉ कंसेप्ट। दोस्तों आज हम वीडियो लेक्चर नंबर 3 बना रहे हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सेक्शन 3 to 5 हैं। सेक्शन 3, 4 एंड 5 जिसमें चैप्टर नंबर 2 में आते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट के लिए। तो चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का गठन के बारे में बताया गया है। उसके बाद इस सेक्शन 4 में इस एजेंसी की सुपरिटेंडेंस किसके पास होगी, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स किसके पास होगी, और जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसकी क्या पावर होगी। और 5वें जो सेक्शन है उसमें इसके जो गठन किया जाएगा, गठन कौन करेगा वो यहाँ पे बताया गया है, लेकिन कैसे किया जाएगा वो यहाँ पे मैनर यहाँ पे बताया गया है कि मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी। और उसके अलावा जो यहाँ के इस एजेंसी के जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसमें जो काम करने वाले पुलिस वाले अधिकारी होंगे या और मेंबर्स होंगे इस एजेंसी के, उनकी जो कंडीशंस होंगी सर्विस की, उनकी जो सर्विस होगी उसकी क्या क्या शर्तें होंगी, उसके बारे में सेक्शन 5 में बताया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले सेक्शन 5 को ही जान लेते हैं। काफी आसान है, हमने पहले भी थोड़ा सा इसको टच किया था। तो इसमें बताया गया है सेक्शन 5 में मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि मैनर इसका कैसे कैसे गठन किया जाएगा। तो गठन जो किया जाएगा वो सारा इसमें यह बताया गया कि एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स हमने पिछली एक वीडियो में हमने बताया कि रूल्स कौन से होंगे जो हाई कोर्ट बनाएगी सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 में हाई कोर्ट के पास, ऑनरेबल हाई कोर्ट जो भी जिस स्टेट में भी कोई रूल बनाना है, मानिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए और चंडीगढ़ के लिए रूल बना सकती है। तो दोस्तों वो जो रूल बनाएगी पंजाब के लिए, तो पंजाब में अगर कोई भी एनआईए का कोई अधिकारी होगा तो उसकी कंडीशन सर्विसेज की होंगी वो प्रिस्क्राइब बाय रूल्स होंगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमने आपको ये समझा दिया। इसके अलावा सेक्शन 5 में जो रूल्स है, रूल्स की बात की गई है। तो इसमें दोस्तों इस एक्ट के बाद हम रूल्स को भी ध्यान से पढ़ेंगे, तो इस सेक्शन को दोबारा हम देखेंगे। जिस सेक्शन में ये लिखा गया है कि ये मैनर या कंडीशन या कोई भी बात लिखी गई है कि वो ऐसे होगी जैसे प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स होगी, तो उसको हम दोबारा से रूल्स के साथ दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, हम रूल पढ़ेंगे। रूल्स का नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स 2008 के मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे रूल्स बने हुए हैं। तो उनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको आप पेंडिंग रख लीजिए इस सेक्शन को। उसके बाद सेक्शन 4 पे आते हैं। दोस्तों सेक्शन 4 में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की सुपरिटेंडेंस के बारे में बोला गया है कि सुपरिटेंडेंस इसकी किसके पास होगी। दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं सेक्शन 4 की पहली जो क्लॉज, पहली सब सेक्शन है, उसमें लिखा गया कि सुपरिटेंडेंट ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सुपरिटेंडेंस जो होगी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी दोस्तों। तो उसके बाद दूसरी क्लॉज में ये है 4 सबसेक्शन 1 में, ये 4 सबसेक्शन 2 में, ये भी जो है 4 सबसेक्शन 2 में ही बताया गया है। तो दोस्तों उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की पावर किसके पास होगी। एडमिनिस्ट्रेशन की पावर जो है डायरेक्टर जनरल नाम के एक ऑफिसर के पास होगी। उसके पद का नाम होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ एजेंसी। ठीक है सर, तो इसके लिए हम देखेंगे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ये काफी बड़ी पोस्ट है। इसकी पावर्स जो है यहाँ पे बताई गई है इसी सब सेक्शन में। इसको बोला गया कि जो डायरेक्टर जनरल की पावर होगी वो सेम होगी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जैसे डीजीपी किसी भी स्टेट की होती है। किसी भी स्टेट के डीजीपी की जितनी पावर होगी उतनी ही पावर उस स्टेट के लिए। मान लीजिए पंजाब में कोई ऑफेंस होता है, वो शेड्यूल ऑफेंस में आएगा। ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगी? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो दोस्तों
अब अगर वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, डीजीपी की पावर, जो डीजीपी पंजाब श्री दिनकर गुप्ता जी हैं, उनको उनके पास पावर इस इन्वेस्टिगेशन के लिए सुपरिटेंडेंस की पावर उनके पास नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर उनके पास नहीं होगी। तो वो जो पावर है डीजीपी वाली पावर वो ट्रांसफर हो जाएगी, अगर शेड्यूल ऑफेंस है तो डीजीपी ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एजेंसी के पास वो सारी पावर्स ट्रांसफर हो जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब जो डायरेक्टर जनरल होंगे वो सेम पावर यूज कर सकते हैं पंजाब के मामले में जो श्री दिनकर गुप्ता जी यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते थे, ठीक है, अगर शेड्यूल ऑफेंस ना होता तो। दोस्तों अब हम सेक्शन 3 पे आते हैं। 3 में सबसेक्शन 1, 2 एंड 3 तीन सबसेक्शन हैं। इन तीन सबसेक्शन में हम सबसे पहले सबसेक्शन 1 को देखेंगे। दोस्तों इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बताया गया है, इसके गठन के बारे में बताया गया है। इसमें बोला गया है कि सबसेक्शन 1 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो शेड्यूल ऑफेंसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, उनकी इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन के लिए एक स्पेशल एजेंसी का गठन कर सकती है, एक स्पेशल एजेंसी का गठन कर सकती है जिसका नाम होगा नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। दोस्तों 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी ऑफेंस में। अगर कोई ऑफेंस हो जाता है तो 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, दूसरी स्टेज है इंक्वायरी की और तीसरी स्टेज है ट्रायल की। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन जो है वो काम है पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन जो है वो काम है पुलिस का, और जो इंक्वायरी और ट्रायल का काम है वो है काम कोर्ट्स का। जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो इंक्वायरी भी करती हैं और ट्रायल भी करती हैं। इंक्वायरी ट्रायल करने से पहले इंक्वायरी करती हैं कि वाकई में अगर कोई ऑफेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और अगर उनको लगता है कि ऑफेंस बिल्कुल प्राइमा फेसी पहली नजर में ऑफेंस बन रहा है तो वो चार्ज क्रिएट कर देती हैं, चार्ज फ्रेम कर देती हैं कोर्ट। उसके चार्ज फ्रेम होने के बाद उसका ट्रायल चलता है, केस का ऑफेंसेस का विचारण चलता है, विचारण तो हम इंग्लिश में बोलते हैं कि ऑफेंसेस का ट्रायल चलेगा, ठीक है। और इस जो शक्ति है, ये जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसको पुलिस एक्ट जो पुलिस एक्ट है वो भी इसको प्रभावित नहीं कर सकता। इस पावर को, ये पावर जो है पुलिस एक्ट 1861 में बना हुआ, जो अंग्रेजों के टाइम पे जो पुलिस एक्ट बनाया गया था, उसकी कोई भी प्रोविजन, उसका कोई भी प्रावधान इस एक्ट के इस सेक्शन 3 में जो सबसेक्शन 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है उसको प्रभावित नहीं करता। दोस्तों अब सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में ये बोला गया है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसके जो ऑफिसर्स होंगे उनकी पावर्स, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस और लायबिलिटीज थ्रू आउट इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट वो सेम होंगी जैसी पुलिस ऑफिसर के पास होती हैं जनरली अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है जी, 1973। जो इस एक्ट के अधीन पुलिस ऑफिसर्स के पास जो पावर्स, ड्यूटीज या प्रिविलेज या लायबिलिटीज हैं, वही पावर्स, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस एंड लायबिलिटीज वो ऑफिसर्स ऑफ एनआईए के पास भी होंगी। दोस्तों इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट, ठीक है, थ्रू आउट इंडिया। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इन पावर जो जनरली पुलिस ऑफिसर के पास होती हैं वही पावर इनके पास होंगी। तो ये पावर्स को इनके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बोला गया है कि एनआईए के ऑफिसर के रिस्पेक्ट में ये पावर्स, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस, लायबिलिटीज को चेंज भी कर सकती है, ठीक है। कोई ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है कि ये वाली पावर्स, ड्यूटीज या दिए गए हैं ये बढ़ा सकती है या घटा सकती है। अब दोस्तों सेक्शन 3 के सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3 के सबसेक्शन 3 में जो बोला गया है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लीजिए होशियारपुर की सिटी थाने की जो जुरिसडिक्शन है, इसकी हद है, इसमें कोई शेड्यूल ऑफेंस हो गया है
तो उसमें उसके लिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही प्राधिकृत है, जो उसको ही एम्पावर किया गया है कि वो ही इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो दोस्तों अगर एसआई रैंक का कोई भी ऑफिसर जो एजेंसी का नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का एसआई रैंक का ऑफिसर या इससे भी अबव रैंक का ऑफिसर अगर वहां पे जैसे सिटी थाने की जो जुरिडिक्शन है वहां पे कोई जहां पे ऑफेंस हुआ तो वहां पे प्रेजेंट है, तो सिटी थाने का जो ऑफिसर इंचार्ज होगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन यानी थाना प्रभारी, या फिर हम कह सकते हैं कि एसएचओ, जो एसएचओ की पावर्स थी, मान लीजिए सिटी थाने में कोई ऑफेंस हुआ तो एसएचओ की क्या क्या पावर्स हैं, वहां पे एक पावर है कि एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, किसी भी ऑफिसर को वहां पे भेज सकते हैं, खुद वहां पे जाएंगे, अगर मर्डर हुआ तो इंस्पेक्टर रैंक का ही आदमी वहां पे इन्वेस्टिगेशन या आईओ बन सकता है, तफ्तीशी ऑफिसर वही बनेगा जो इंस्पेक्टर रैंक का होगा। तो दोस्तों अगर शेड्यूल ऑफेंस हो रहा है, जैसे कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गई हैं, तो वहां पे जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट का जो सब इंस्पेक्टर रैंक का या इससे अबव रैंक का ऑफिसर होगा, वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। उसकी पावर्स इसके जैसी ही पावर्स होंगी और उन पावर्स को एक्सरसाइज करते वक्त व्हाइल एक्सरसाइजिंग सच पावर्स उसको माना जाएगा कि वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है। ठीक है, शेड्यूल ऑफेंस के रिगार्डिंग उसके पास जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की पावर्स होंगी। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शेड्यूल ऑफेंसेस में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जितनी देर एनआईए का कोई ऑफिसर नहीं आता उतनी देर तो कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जब उस एनआईए के कोई ऑफिसर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का भार अपने से ले लिया है, चार्ज ले लिया है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास कोई पावर नहीं रह जाती इन्वेस्टिगेशन करने या करवाने की। इसके साथ ही हमारा जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट 2008 के वीडियो लेक्चर नंबर 3 समाप्त हुई। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप मेरे को ऐसे ही मोटिवेट करना चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो आपको और भी बनाता रहूं, तो मेरे लेक्चर को आप शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।